Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So dear students, I have started your lesson number 20th of the grammar of the 8th class. In this lessons we are discussing about the tenses, and today I am going to teach you how to use the present indefinite tense in your sentences. कल मैंने आपको डेफिनेशन बताए थे कि जब आपके सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है और उस काम का अनिश्चित है कि वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उस काम को दिखाने के लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, कौन सा टेंस होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट। और इंडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चितकालीन, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो एक्शन होता है उस एक्शन के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती कि जो एक्शन हमने किया है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ है। अब इस सेंटेंस की यदि हम बात करते तो मैंने आपको कल बताया था कि जहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा, आई वी, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं आई वी यू दे, और प्लूरल नंबर होंगे तो हमेशा उसके साथ फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। नेगेटिव में डू नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और जब नेगेटिव हमारे पास इंटरगेटिव ये सेंटेंस आ जाता है तो डू प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये हम बार बार आपको बता रहे हैं। और यदि आपके पास सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन और कोई भी नाम आ जाता है, कोई भी थर्ड पर्सन और कोई भी नाम आ जाता है, तो जो हमारे पास जो सेंटेंस बनता है फर्स्ट पर्सन के साथ हम इसे क्या लगाते हैं, वहाँ पे एस या ई एस का यूज़ करते हैं। और यदि वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए बेटा इसमें डू लगा रखा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, डज का यूज़ कर देते हैं। कब? जब आपके पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा या फिर कोई भी व्यक्ति का नाम होगा, तब वहाँ पे डू का यूज़ ना करते हुए डज का यूज़ करते हैं। जब रही बात आपकी इंटरगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो इंटरगेटिव सेंटेंस में वही प्रोसेस है कि हम लोगों ने जब सेकंड पर्सन वाले में हमने किया था डू का यूज़ किया था, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, डज का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा ये सभी को। जैसे कि राम गोज टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। देखिए राम गोज टू मार्केट, अब यहाँ पे गोज क्यों लगाया, क्योंकि राम है और राम कोई व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम है तो कोई थर्ड पर्सन बन जाता है। आई गो टू मार्केट, मैंने यहाँ पे गो के साथ हमने एस ई आई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई हमारे पास फर्स्ट या सेकंड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे एस ई आई एस का यूज नहीं करते हैं। गोट इट एवरीवन। अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी, कि यहाँ पे देखते हैं कि एस ई आई एस का यूज हम करते कैसे। ये आपके नंबर्स में हम लोगों ने अच्छी तरह से बता दिया था कि जब आपने सिंगुलर और प्लूरल्स यूज किया था तो उस समय आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था कि कहाँ पे एस लगाते हैं, कहाँ पे ई एस लगाते हैं। तो यदि देखिए यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे नोट देखिए कि जहाँ पर भी किसी भी वर्ड्स का अंतिम वर्ड ये आ जाता है, ओ एस 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 एच सी एच और एक्स हो, तो उसमें ई एस लगा देते हैं। जैसे कि गोज हो गया, मिसिज हो गया, टीचिज हो गया। और यदि वाई, किसी भी इसके अंदर वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई हो और किसी भी वर्ड से पहले कोई कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट आप जानते हो कि भाई हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 लेटर होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं और 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वाई को हटाकर वहाँ पे आई ई एस लगा देते हैं। जिस तरह से फ्लाई, देखिए फ्लाई में वाई है लास्ट का वर्ड, और वाई से पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, और एल हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, वाई को हटा के हमने आई ई एस का यूज कर दिया है। ओके, गॉट इट एवरीवन। अब यहाँ पे ये तो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, किस तरह से आप इसका फॉर्मेशन यूज करते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका यूज कैसे किया जाता है। क्या कैसे किया जाता है बेटा, इसका यूज कैसे किया जाता है। अब इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया गया है कि जिस भी सेंटेंस के अंदर हैबिचुअल एक्शन हो, आदत में हो, या डेली रूटीन की हम बात करते हैं वहां पे, तो वहां पे हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। जिस तरह से ऑलवेज वर्ड आ जाता है, नेवर वर्ड आ जाता है, ये लिख ले लेना बेटा आपकी नोटबुक में। सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, समटाइम, डेली, एवरीडे, एवरी वीक, ये जो सभी वर्ड्स आ जाते हैं, एडवर्ब्स आ जाते हैं, तो वहां पे आप आंख मीच के हम क्या कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, या तो सब्जेक्ट देखेंगे, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और यदि वहां पे आपके सामने वर्ब
सॉरी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट पर्सन के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज कर देते हैं। ये ठीक है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि बी, देखिए यहाँ पे अब बी में क्या लिखा हुआ है कि जर्नल वाक्य, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, परमानेंट ट्रूथ हो, स्थायी वाक्य हो, स्थायी सत्य हो, तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए, दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। अब दिल्ली, ये वाक्य सत्य है कि जो दिल्ली है यमुना नदी के किनारे के ऊपर है, कोई इसको जुठला सकता है बेटा? 100% सत्य बात है। तो हमने यहाँ पे देखिए दिल्ली क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, वर्ब की पहले फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया। ऐसे ही दोबारा से हम देखिए सेकंड वाला, देखिए दिस रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। अब ये जो रोड है, किसी ने पूछा कि भाई ये जो रोड है पोस्ट ऑफिस को जाता है, तो जिसने बताने वाले ने 100% सत्य बताया है कि यहाँ पे 1% भी गलत नहीं है, तो जाता है तो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया उसने, रोड से यूज किया। अब थर्ड देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब बेटा इस वाक्य के अंदर देखो, सूर्य हमारे कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है या वेस्ट से निकलता है? 100% ईस्ट से ही निकलता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, राइज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। भाई बिल्कुल सत्य बात है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य तो एक जगह के ऊपर है लेकिन पृथ्वी हमारे पास चक्कर लगाते। तो मतलब कहने की बात है कि जहां पर भी जिस सेंटेंस में भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है वहां पे 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है भाई, प्रेजेंट मोमेंट को शो करने के लिए, किसी भी समय में प्रेजेंट मोमेंट में क्या घटना घटित हो रही है उसको प्रेजेंट को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आई लिव एट नगर, कमला नगर। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट की स्थिति बता रहा है कि भाई मैं फिलहाल इस समय मैं कमला नगर के अंदर रहता हूँ, तो प्रेजेंट ही हो गया। ऐसे ही सरला रीड्स इन 9th क्लास। अब जो सरला है वो कौन सी क्लास में, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो 9th क्लास के अंदर पढ़ रही है वो, तो बेटा पढ़ रही है, प्रेजेंट स्थिति बताइए, तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। अब ऐसे ही हमारे पास आ रहा है कि निकट भविष्य के लिए, निकट भविष्य में जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि नियर फ्यूचर आ जाता है, तो माय बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब वैसे तो ये वाक्य हमारे पास फ्यूचर का चला जाता है, फ्यूचर का चला जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। भाई मेरा जो बर्थडे है वो नेक्स्ट अगले मंथ में आएगा, अगर इसको जो है आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरा वाक्य है, ये देखिए डी वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य हमारे पास, कि ऐसे वाक्य के अंदर जहां भी जिस सेंटेंस में सी आ जाता है, हेयर आ जाता है, देर आदि शब्दों से बना हो, कोई भी वाक्य ही से आ जाता है, सी से आ जाता है और देर से शुरू हो जाता है और वर्तमान कालीन घटना की संकेत करता है, तो ऐसे वाक्यों में कम्स और गो सबसे अधिक प्रभावशाली शब्द माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे सामने कि हेयर कम्स माई मदर, देखिए मेरी माताजी आ गई। तो यहाँ पे किस वाक्य से शुरू हुआ है, हमारे पास हेयर से, और यहाँ पे कम्स यूज किया। सी हाउ इट्स रेन, अब देखिए सी से वाक्य शुरू हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेन्स हमने यूज किया। देयर गोज द प्रिंसिपल, देर से वाक्य शुरू हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि ये चीज हमारे सामने सेंटेंस में लिखी हुई होती है कि जो भी वर्ड्स हमारे पास किससे शुरू होता है, सी से शुरू होता है, हेयर से शुरू होता है और देर से शुरू होता है, तो वहां पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। समझ में आ गया बेटा सभी को? ये वाक्य आपको लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि जिस भी सेंटेंस के अंदर, ये देखिए आपका वाक्य हमारे पास ये है कि इफ एडवर्ब क्लोज को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया हो। अब इस वाक्य को समझना है 100% कि भाई मान लीजिए कि इफ द स्कूल बस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और आगे आपके पास सेंटेंस है और इसमें वर्ब हमें भरनी है कम, ये वर्ब आपको भरनी है। तो यहाँ पे देखिए इफ वाला सेंटेंस आ गया और इसका प्रिंसिपल क्लॉज किस में दिया हुआ है, फ्यूचर
इंडेफिनेट के अंदर दिया हुआ है, तो इस वाक्य के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही यूज होगा। समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा देख लीजिए। अब देखिए, व्हेन शी रिटर्न आई शैल कन्वे योर मैसेज टू हर। अब इसमें वाक्य के देखिए कि जो भी आपका समय दिया गया है, यहाँ पे सेल वाला वाक्य दिया हुआ है और फर्स्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स लिखा हुआ है। तो इस वाक्य के अंदर हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज किया जाता है। ऐसे हमारे पास इसमें थर्ड देखिए, थर्ड वाला वाक्य क्या कह रहा है कि इफ यू इंसिस्ट आई सेल स्टे अ लिटिल लॉन्गर। यदि आप जिद करते हो तो मैं आपके सामने थोड़ी और देर रुकूंगा। क्यों, दूसरा जो प्रिंसिपल जो क्लास है वो हमारे पास विल और सेल के साथ है, और जो विल और सेल के साथ होगा तो जो ये जो वर्ब हमारे पास लिखी हुई है, ये वर्ब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर ही लिखी जाती है। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि जिस वाक्य के अंदर लास्ट वाला है कि कोई भी वाक्य आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होता है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको बता देता हूं कि जो भी, वो छोड़ दीजिए जो आपने पहले जो कुछ सीखा था, जो भी सेंटेंस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ से शुरू होता है वो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, 100% इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मैंने बार बार आप लोगों को ये बताया हुआ है। जो भी वाक्य आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होता है वो 100% आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए इस वाक्य के अंदर देखिए फर्स्ट, अब देखिए ओबे योर पेरेंट्स। अब ओबे क्या है बेटा, ये ओबे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, इन सभी के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करेंगे। ओके बेटा, सभी को समझ में आ गया। आशा करता हूँ आज इतना ही, कल फिर हम इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेके चलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।